कहते हैं कि जब कुदरत दुख देने पे आता है तो उसकी सीमा नहीं होती कि वो किसी को कितना अधिक दुख दे सकता है। आपको बताना चाहेंगे आज हम एक इतने गरीब परिवार में मौजूद हैं जहां पे उन लोगों का खाना पीना रहना सोना क्या कैसे चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आज इन माता जी के सर पे भगवान ने और बहुत बड़ा दुख का पहाड़ तोड़ दिया है। जी हाँ, आज इनके बेटे का किसी ने खात्मा कर दिया है। जब आप सुनिएगा कि इनके बेटे का खात्मा कैसे हुआ है आप विश्वास नहीं करिएगा कि आज के दुनिया में इस तरह से लोग दोस्ती करके विश्वासघात करते हैं। अपने ऊपर का मौत इनके बेटे के ऊपर थोप दिया। कोई किसी और को मारने आया था और इनके मासूम बेटे को ख़त्म करके चला गया। बताना चाहेंगे इनका जो बेटा था वो एक मजदूर था, ठेला गाड़ी खींच करके किसी तरह अपने घर परिवार को चलाता था, अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। आप सोचिए एक ठेला चलाने वाले लड़के का किसी से ऐसा क्या दुश्मनी कि उसका कोई खात्मा कर देगा। हम आपको पूरी दास्तान सुनाएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि इनका पैर टूटा हुआ है और इनका पैर टूटे हुए 1 महीने से अधिक हो गया है। लेकिन ये माताजी इतनी भी कैपेबल नहीं है कि ये पैर में प्लास्टर करा सकें। जब ये हॉस्पिटल जाती हैं तो इनका इलाज नहीं किया जाता। आप सोचिए इन माताजी का इलाज नहीं हो पा रहा है। इनके घर का हालात जब आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं इनके घर का हालात। देखिए ये घर है इनका, न खाने का कोई सामान, न रहने की कोई व्यवस्था। इस घर में 5-5 लोग रहते हैं और मात्र एक वो बेटा कमाने वाला था जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। आप चाची बैठ जाइए, इस पे आपका पैर दर्द देगा, बैठ जाइए। आप देख सकते हैं ये माता दी चल नहीं पाती हैं, कैसे टेढ़ा होकर के चल रही हैं, आप देख सकते हैं। और इनके बेटे को ख़त्म कर दिया गया है। कहानी कैसे शुरू होती है हम आपको बताते हैं। अब हम वापस आते हैं उस दास्तां पे जब इनके बेटे को ख़त्म किया गया है। एक लड़का षड्यंत्र करके, क्योंकि उसको अपने जान पे खतरा था, क्योंकि वो कोई गलत काम करता था। वो गलत काम दारू शराब बेचना है। आप जानते हैं बिहार में दारू शराब बंद है। वो दारू शराब की बिक्री करता था। किसी से धोखेबाजी के चलते कोई उसके जान का दुश्मन बना हुआ था। रात के 12:30 बजे 2 अपराधी आते हैं और आकर के उस लड़के का खात्मा कर जाते हैं। आप सोचिए किसी ने षड्यंत्र करके अपने ऊपर का मौत इनके मासूम बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। आज ये माँ बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल असहाय है। इन परिवार को देखने वाला कोई अब नहीं है। आप सोचिए इनका एक बड़ा बेटा है। आपको बताना चाहेंगे उस बड़े बेटे का एक पैर पूरा काम नहीं करता है, एक साइड पूरा जाम हो गया। उनको 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन सारे लोगों की जिम्मेदारी उस लड़के के ऊपर थी। वो कमा करके इस पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, इस पूरे परिवार को चलाता था। आज सिर्फ एक लड़का नहीं गया है, उसके पीछे पलने वाले ये 9-10 लोग आज लाचार होकर के रह गए हैं। आज के बाद ये लोग कैसे खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, कोई उपाय नहीं है इसका। इस माँ के पैर का इलाज कैसे होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप सोचिए अगर आपके हाथ में एक जख्म हो जाता है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये माँ, ये औरत पिछले 1 महीने से अपने टूटे हुए पैरों के सहारे चल रही है। गरीबी का ये आलम है कि इनके पैर का इलाज नहीं हो रहा, एक प्लास्टर नहीं हो पा रहा है, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं। जब ये सरकारी अस्पताल जाती है तो आप जानते ही हैं सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। इंसानों को भेड़ बकरी समझा जाता है सरकारी अस्पतालों में। देखिए यहाँ पे उनकी भाभी मौजूद है, थोड़ा बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। थोड़ा इधर आइए दीदी, आपको क्या लगता है कैसे आपका जो देवर था उसको कैसे खत्म किया गया? यूँ खइयों से खाक से 11 बजे रात में गेले बथन सुबह सुते के लिए। अच्छा, हाँ। तकर बाद 12:15 में अच्छा, तो वहाँ से फोन कर लगे हमरा गोली हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ सबको फोन कर लगे? हाँ वह फोन कर लगे 11:30 बजे रात 12:15 में। कहाँ लागल रे गोली? पंजरा में। पंजरा में। अच्छा बैठिए ना चाची, यहाँ बैठिए। तो सुते रहे ना वहाँ, दोसर कोई बोले कि वो सुते रहे दीपुआ बथौन पर। 4 रोज सुतले, जुम्मा के रात में उ नहीं सुतले। 50,000 रुपया लेकर दोसर जमीन सुतले ताला मार के। अच्छा, मैंने केकरो 50,000 टका लेने रहे ले लिया होते चाहे कुछ करा तो जुम्मा में पैसा रहे पैसा। ओकर मम्मी बात बोल इतना हमारा बेटा जब 50,000 रुपया रहे, दोसर जगह ताला मार के सुतले। हमारा बेटा पर लागू दोसर कोई वो दोसर गैरेज पर जाके भाग गए वो सुते के लिए। अच्छा, जे लड़का कहने रहे कि हम वहाँ सुते छिए, वो लड़का कहाँ छे अखन? वो खगड़िया चल गेल, भाग गेल छै। जब भोरे निकल गेल। आवेदन देने छिए पुलिस का? आवेदन देले छी, मतलब नाम के ओकर नाम नहीं देने? नहीं, नाम नहीं देले छी। अहाँ शक छै कि ओकरे कारण अहाँ जे देवर रहे सगरे बोले से शक छै ओकरे पर अभी। ओकरे पर? हां ओकरे पर शक छै। देखिए ये जो भाभी जो बताना चाहती हैं वो ये बताना चाहती हैं कि कोई और लड़का था जो वहाँ सोता नहीं था, लेकिन किसी को उसने फ़ोन पे बताया कि हम यहीं सोते हैं और उसके पास 50,000 रुपया भी मौजूद था। शायद उसको ख़त्म करने के लिए कोई आते हैं, क्योंकि वो लड़का कुछ ऐसे अवैध कार्यों में इन्वॉल्व था
था जो इल्लीगल धंधा होता है उस कार्यों में इन्वॉल्व था, जिसके कारण शायद उनके कोई शत्रु वहां आए होंगे और उनको खत्म करने का प्लान बना करके आए होंगे और इस बेचारे का खात्मा हो गया है। आप सोचिए, आज इन परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। अब सोचिए, वो लड़का षड्यंत्र के तहत किसी को इन्फॉर्मेशन देता है कि हम यहाँ रहते हैं, दोस्ती के आड़ में इतनी बड़ी दगाबाजी करके वो लड़का चले जाता है। उसको खुद के जान पे खतरा समझ में आता है कि हमको कोई खत्म कर देगा, तो वो खतरा को वो किसी और के ऊपर फेंक देता है। और रात के अंधेरे में 12 बजे कौन सोया है कौन नहीं सोया है ये बिना देखे हुए उस लड़के के ऊपर में वार किया जाता है और उस लड़के का फिर धीरे धीरे खात्मा हो जाता है। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि उनकी बहन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई है, कैसे एक लड़के ने षड्यंत्र के तहत अपने ऊपर का जो खतरा था इनके भाई के ऊपर डाल दिया। इनका भाई एक मजदूर वर्ग का लोग किसी तरह घर परिवार चलाता था। आपको बताना चाहेंगे, उसके मुखाग्नि का पैसा तक नहीं था, कि उसको मिट्टी देने तक का पैसा नहीं था कि उसको मिट्टी कैसे दिया जाएगा। ये बहनें जब बाहर से आई हैं, आकर के कुछ पैसे दी हैं, तब जा करके उनको मिट्टी डलाया गया और मिट्टी का जो क्रियाक्रम होता है वो हुआ है। आपको सुनवाते हैं उनकी बहन के जुबानी आखिर क्या क्या घटना हुई थी, कौन है वो लड़का, क्यों किया उसने ऐसा। दीदी, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम क्या बोलना चाहते हैं हम। हाँ। उससे किसी से दुश्मनी उसको नहीं था। आपके भाई को? मेरे भाई को किसी से दुश्मनी नहीं था। वो सिर्फ काम से मतलब रखता था, कमाता है था और जब खाता था। अच्छा। मेरे भाभी को छोटा बच्चा था, उसको भी वही सहारा था। मेरे भाई का हालत देख रहे हैं सामने, हम देख रहे हैं जी, बिल्कुल एक पैर काम नहीं कर रहा। एक पैर काम नहीं। माँ का हालत देख रहे हैं, उनका भी पैर काम नहीं जब उसको किसी से दुश्मनी नहीं था, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक काम करता था। सुबह दिन भर सुबह 10 बजे 11 बजे तक रात थोड़ी भी ऐसे आता था वो काम करके। क्या हुआ था दीदी उस रोज जब उनका खात्मा हुआ, क्या हुआ था, कैसे षड्यंत्र के तहत आपके भाई को? षड्यंत्र के मतलब हम तो ससुराल में थे। आपने क्या सुना है? हमने फोन पे यही सुना। वो बोला का शक तो पूरा उसी पे है, उसी लड़के पे। क्या नाम है उस लड़के का? दीपू। दीपू नाम है। वो लड़का क्या धंधा करता था? वो धंधा करता था, शराब बेचता था, दारू शराब बेचता। उसकी किसी और से दुश्मनी थी? उसकी किसी और से दुश्मनी था, इसलिए उसको आया था। फिर वो झूठ बोला कि यहाँ इस जगह पे हम सोते थे, जहाँ पे हमारा भाई सोता था वहाँ पे बोला कि हम सोते थे। तो वो तो बच गया। उसको जब ने वो निकल गया वहाँ से, वो भाग गया और आपके भाई को फंसा करके चले गए। हम मेरे भाई को फंसा करके चले गया। अच्छा, किसने ये घटना की है? आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है कि कौन लोग थे जो उनके दुश्मन थे? दुश्मन किसी से नहीं था। आपके भाई का नहीं, दीपू का? दीपू का उसको कोई और होगा दुश्मन, उसको लोग नहीं जानते? नहीं, पर मेरे को पूरा शक है, हो रहा है उसी का था, लड़के के ऊपर, उसी लड़के के ऊपर। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं दीदी? क्या चाहते हैं, कानून के तरफ मेरे को क्या चाहिए। हाँ, चाहिए दीदी, कानून से आपको क्या चाहिए? कानून कार्रवाई ते देख रो, मेरे हालत ऐसे हो रहा है ते कराओ। दीदी कहना चाहती हैं कि इन लोगों का जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गंभीर है। परिवार के हालात पूरे बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि घर का जो इकलौता कमाने वाला शख्स था, जो इकलौता लड़का था जो इस घर में कमा करके बाकी 10 लोगों का पालन पोषण कर रहा था, क्योंकि माँ का तबीयत खराब है, पिता पहले ही गुजर चुके हैं, बड़ा भाई का एक साइड का पूरा शरीर काम नहीं करता है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भाभी है, इन सारे लोगों का जो देखभाल है वही लड़का करता था। सुबह से मजदूरी करना प्रारंभ करता था, रात के 10-11 बजे तक काम करता था। और सोचिए, ऐसे लड़के को षड्यंत्र के तहत उसके किसी मित्र ने प्लान बना करके, क्योंकि उसको अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए प्लान के तहत उसने इस मासूम को खत्म करवा दिया। आपको हम तस्वीर लगाएंगे इनकी, आप देखिएगा कितनी बेरहम तरीके से इसको खत्म किया गया है। हम आपको लगाएंगे तस्वीर थंबनेल में, आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, सुनवाते हैं आपको क्या हुई है घटना। देखिए यही वो कंबल है जिसको ओढ़ करके वो लड़का सोया हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें छेद हो गया है, जो उसके ऊपर प्रहार किया गया है, इसमें पूरा छेद हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक छेद है, यहाँ एक छेद है, एक यहाँ छेद है, लपेट करके सोया हुआ था। और यहाँ पे देखिए 3-3 जगह छेद, 3 गोली उसको लगी है। आप सोच सकते हैं क्या हालात हैं परिवार के। आप देख सकते हैं पूरा परिवार एकदम वीरान अवस्था में है, लाचार अवस्था में है, तड़प रहा है पूरा परिवार। फिलहाल यहाँ पे एक सर मौजूद हैं
उन सर से बात करते हैं, जानते हैं क्या हुई है घटना, कैसे हुई है घटना, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था सर उस रोज? देखिए, हम तो घर में सोए हुए थे, हमको मालूम कुछ नहीं था। तो 12:30 बजे अचानक इन्होंने गया उठाने के लिए कि कलाम को गोली। हाँ, तो हम बोले कहाँ गोली किया? हाँ, तो यहाँ से गए वहाँ हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग थाना गए। थाना में कह करके उसके बाद फिर यहाँ आए पुलिस को लेकर के। तो बड़ा बाबू बोला कि ईशान जी इसको लेके जाओ तुम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लेकर के जाओ तुम बाहर खगड़िया लेके जाओ। तो हम इलाज करवाइए, खतरे में है ये लड़का। खतरे में है लड़का। हाँ, हाँ, हम वहाँ चले गए तो हम ये भी बोले कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, नहीं कपड़ा है पहनना में, कैसे जाएंगे? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मर जाएगा इतना में लड़का, जल्दी लेके जाओ। तो हम लोग चले गए, यहाँ से गए तो दरोगे जी कहता है कि पैसा बाद में, पैसा कौड़ी का इंतजाम करके जाएगा यहाँ से, तुम लेकर के भागो जल्दी इसको। सर आपके जो भतीजा है, आपके भाई हुआ आपका, आपका जो भाई है सर, उसके ऊपर हमला क्यों किया गया? अब ये मालूम हमको नहीं है, कुछ भी मालूम आपको मालूम नहीं है? हमको इस बारे में मालूम। एक दीपू नाम के लड़के का जिक्र आ रहा है कि उसके ऊपर हमला होने वाला था, उसने एक षड्यंत्र रचा, किसी को फ़ोन करके बताया कि मैं यहाँ सोता हूँ, जबकि वहाँ पे आपका जो भाई है वो सोता था। इस कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? इस कहानी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, हमको पता नहीं है इस चीज़ का, इन्हीं को पता है। क्योंकि इनका एक बाछी था वहाँ पहले, 3 महीना पहले तो इनका गाय चोरी हुआ वहाँ से। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना वो दीपू नाम का लड़का वहाँ सोता था या नहीं सोता था? हमको बताते हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा, हम तो यहाँ रहते हैं। ये आना जाना जब लगा रहता है भाई का, तो यही बताता था। अच्छा कि वहाँ सोता है। हाँ, यही सब लोग बोलता है, हमको मालूम नहीं है कुछ। अच्छा, आपको मालूम नहीं है। घर परिवार वाले जो भाभी हैं उनकी बता रही हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सही बता रहा फिर भी। सही बता रही हैं। हाँ, जो बताएगा घर वाला वही ना होगा। हाँ। नहीं, इन्होंने बताया कि उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बताया कि उनके पास 50,000 रुपया था, उनके ऊपर हमला होने वाला था, उसको डर था, किसी से दारू शराब का कारोबार करता था। इस बारे में क्या जानते नहीं, हैं? इसी बार में ये आज ये बोला है सर, तब जानते हैं। कि दारू शराब का कारोबार वो करता था? करता था। हाँ, आप जानते हैं इस बारे में? नहीं, उस बारे में हम नहीं जानते हैं। हम बोलिए ना, आप जो जानते हैं आप वो बताइए। हम तो इतने जानते थे बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। आप अपने भाई को बस लेकर के हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में वो खत्म हो गया इलाज के दौरान। आप अगर वीडियो के इस पड़ाव तक आए हैं तो आप जरूर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और आपको भी इस घटना को सुन करके दुख हो रहा है। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आज जो समाज में इस तरह की घटना हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।